मैं लंबे लंबे श्वास। ये बस पूछना चाह रहा था, चूंकि आज हम बिगिनर्स की बात कर रहे थे सुशांत जी, जिनको हम लोगों को शुरुआत जो करना चाह रहे हैं उनको आज जोड़ रहे हैं बिगिनर्स के तो आपका जीवन चूंकि एक एग्जाम्पल है लोगों के सामने कि योग से क्या हासिल किया जाता है या किया जा सकता है। आप अगर आसन बताते बताते अपनी कहानी भी थोड़ी बताएं, आप योग से कैसे जुड़े, आपकी बिगिनिंग कैसे हुई, आपकी बिगिनर्स क्लास कैसे शुरू हुई? तो मैं अपनी बिगिनिंग के बारे में बताता हुआ वही सिखा दे रहा हूँ। तो ये अभी सूक्ष्म व्यायाम आंखों के लिए चल रहा है। अभी ये छोटे छोटे एक्सरसाइज करके आप अपने शरीर को योगाभ्यास करने के योग्य बना लेते हैं। आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, अष्टांग योग कोई राजयोग कहते हैं। इसी में ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान विज्ञान योग, विभूति योग, अक्षर ब्रह्म योग, मोक्ष संन्यास योग, जप योग, तप योग, सारे हठ योग, सब कुछ समाहित है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब इसके बाद में दूसरा व्यायाम कितना करें तो उसको भी थोड़ा बता देते हैं। देखो, सूक्ष्म व्यायाम के बाद में जो जिम नहीं जा सकते तो घर में थोड़ा ऐसे ऐसे हल्की हल्की जॉगिंग कर ले। ये हल्की 12 अभ्यास है जॉगिंग के, फिर 12 आसन बताएंगे, फिर प्राणायाम बताएंगे, और बेसिक योग के साथ साथ फिर जो है बेसिक मेडिसिन, बेसिक काढ़ा। ये अभी आप बता रहे थे सुशांत जी कि जब 500 लोग देश में थे कोरोना के, तब लॉकडाउन हुआ देश के अंदर, जो है जनता ट्रैफिक जाम हो गया था पूरा। हाँ? तो अब तो इस समय तो जनता कर्फ्यू हुआ। तो आप देखो, जब 500 लोग थे तब जनता कर्फ्यू हुआ, लॉकडाउन हुआ। अब तो 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं। और मैं आपसे एक बहुत गंभीर बात कहना चाह रहा हूँ, यदि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हाँ, तो ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़े थोड़े करते रहे। ये तो सब कर सकते हैं, इतने ऐसे ऐसे, बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ध्यान लोगों ने नहीं दिया और ऐसे ही असावधानी बरतते रहे, जैसे सड़कों पर लोग बेखौफ होकर के घूम रहे हैं, कोई सावधानियां नहीं रख रहे हैं। तो हिंदुस्तान में 25-50 लाख या 1 करोड़ तक संख्या हो सकती है कोरोना की, और मरने वालों की संख्या 1 लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख तक पहुंच सकती है। सही बात। इस तरह से जीवन को तबाही के कगार पर ले जाना गलत बात है। अरे मरना तो सबको है, लेकिन कोरोना से क्यों मरो भाई, कुछ अच्छा करके मरो। जिंदगी भगवान ने बेशकीमती दी है आपको। तो खैर, मैं कह रहा हूँ अभी भी सावधानी रखनी पड़ेगी। ऐसे क्यों मर रहे हो भाई, अच्छा करो, अच्छा करके मरो, थोड़ा जियो, 100 साल तक जियो, फिर मर जाना। आपको रखेंगे भी नहीं, हम कोई नहीं रखेंगे भी नहीं। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। हम भी नहीं रहेंगे भैया, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। तो लंबे लंबे श्वास, तो हल्के हल्के व्यायाम है, ये सब कर सकते हैं। ये जो अभी करवा रहे हैं आराम आराम से ऐसे, इतना तो सब कर सकते हैं। इतना नहीं जाएंगे तो हाथ घुटने तक आएंगे, फिर धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होंगे, नीचे तक आएंगे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम के बाद ये यौगिक व्यायाम हो गया। ऐसे त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, ऐसे थोड़ा थोड़ा सब कर लें। स्वामी जी, ये करते करते अपनी कहानी भी बता दीजिए, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो ये इतना तो ये हो गया। फिर सूर्य नमस्कार थोड़े दिनों में शुरू करें। अब चलो आसन करते करते अपनी कहानी भी बता देते हैं। और मैं सबको बताना चाहता हूँ, आपने बेसिक सूक्ष्म व्यायाम, बेसिक एक्सरसाइज हो गई। अब बेसिक आसन कर रहे हैं, बेसिक प्राणायाम, बेसिक मेडिटेशन, और बेसिक जो लाइफस्टाइल है, सुबह 4 बजे से उठने से लेकर के रात को 10 बजे तक, ये सब करते करते मैं बता दूंगा। मैंने सुशांत जी लगभग 8-9 साल की उम्र थी मेरी, तब से मैंने योग शुरू किया था। और उस समय मेरे घुटने मिला करते थे, तो मैंने गरुड़ासन करके, पद्मासन करके, बटरफ्लाई करके और अपने घुटने ठीक किए। बचपन में पैरालिसिस हुआ था। अभी 1-2% तो असर अभी भी बाएं आंख के ऊपर थोड़ा देखने को मिलता है, अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर। मैंने अपना पैरालिसिस ठीक किया, मैंने अपने घुटने ठीक किए। मेरा पेट इतना मोटा था, इतना मोटा, मुझे लोग पेटल पेटल कह के चिढ़ाते थे। अच्छा। कपालभाति किया, नोली क्रिया की मैंने। घर में कोई योग नहीं करता था, गांव में योग नहीं करते थे, तो मुझे सब चिढ़ाते थे, ये बना योगी चलने, ये बनेगा फकीर, ये बनेगा ऋषि। मैं महर्षि दयानंद को पढ़ता था, तो लोग बोलते थे ये आ गया दयानंद का चेला। तो लोग बहुत चिढ़ाते थे। लेकिन
मैं कहता था ये चिढ़ा नहीं रहे, मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, मैं अपनी राह नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई सिखाने वाला योगी नहीं था, इसलिए जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ना कि ग्रंथ को ही गुरु बना लो, मैंने किताबों से योग सीखा। ये मंडूक क्या आसन। बात है। ऐसे 12 आसन सबको करने हैं। मैंने किताबें पढ़ करके शीर्षासन करना शुरू किया। आज जो मैं शीर्षासन करता हूं छोटे बच्चों के साथ, ये शीर्षासन मैंने बच्चों के लिए जो आजकल कराता हूं, ये मैंने बचपन में खुद सीखा था किताब से। तो 1-2 दिन दीवार के साथ किया, फिर बिना दीवार के करने लग गया था मंडूक आसन। ये रोज करने 12 आसन सबको। फिर उसके बाद में मैंने कठिन आसन, मयूरासन, वृश्चिक आसन, ये जो कठिन आसन मैं अभी थोड़े करता हूँ, ये बचपन से ही कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि बचपन में मेरा शरीर फ्लेक्सिबल था। बचपन में जब मैं ऐसे करता था तो ऐसे ये मेरे जो पैर हैं, जो आप कल कह रहे थे तो अपने पैरों से अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मेरे भी पैर जो है मेरे सिर से लग जाया करते थे, अभी थोड़े ऊपर रहते हैं। तो मंडूक आसन, शशक आसन। तो मैं कह रहा हूँ कि बचपन से किताबें देख करके मैंने योग करना शुरू किया। अब उसके कई फायदे हुए। एक तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई और मेरे मन में हमेशा अच्छे विचार आने लगे। कोई नेगेटिव विचार, बुरी चीज़ देखना, बुरी चीज़ सुनना, बुरी चीज़ खाने पीना, बुरी चीज़ बोलना, बुरा करना, उसकी इच्छा ही नहीं होती थी। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आप जब योग करते हैं तो बुराइयाँ आपको नहीं छूती, बीमारियों की तो बात छोड़ो। तो ये वक्रासन बेसिक योगाभ्यास बता रहे हैं, 12 पोज सबको करने हैं। मंडूक आसन, शशकासन। देखिए, इससे एक चीज पता चल गई लोगों को, जो मेरा पूछने का ये सवाल उद्देश्य भी था कि एक व्यक्ति स्वामी रामदेव, जिनको इतनी समस्याएं थी, कोई सिखाने वाला नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने योग सीखा। जो उनको पैरालिसिस था वो उन्होंने ठीक किया, अपने शरीर की बीमारियां ठीक की, जो शरीर व्यवस्थित नहीं था उसको ठीक किया, और आज वो सबके सामने, किसी के सामने रिजल्ट छुपा हुआ नहीं है योगा का, और उनको कोई बताने वाला नहीं था। आपको बताने के लिए वो रोज आपके घर आ रहे हैं, रोज टेलीविजन पर बता रहे हैं एक एक आसन। तो कम से कम उतना तो जरूर कीजिए और इस मौके का फायदा उठाइए, योग से जरूर जुड़िए। आपका योग से कोई नुकसान नहीं होगा, ये तो आप गारंटी ले लीजिए। एक निर्मला जोशी जी ने सवाल भेजा है स्वामी जी, वो लिख रही हैं कि जैसे योग के नाम पर बहुत भ्रांतियां हैं। जी जी जी, आप बोल लीजिए समाज में आज भी। नहीं, आप बोल लीजिए, फिर सवाल पूछता हूं। योग के नाम पर ये भ्रांतियां, योग के नाम पर सबसे बड़ी भ्रांति ये कि योग तो जी जो ब्रह्मचारी रहते हैं, शादी विवाह नहीं कराते, हिमालय में तपस्या करते हैं, या फिर बाद में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के समय दूरदर्शन पर पहली बार उन्होंने योग कराना शुरू किया था, तो इंदिरा जी उनसे योग सीखती थी। तो एक बार तो ये हुआ कि ये तो फकीरों के लिए योग है, फिर बाद में ये हो गया तो वजीरों के लिए हो गया, जो महलों में रहते हैं उनके लिए हो गया, कंदराओं में, गुफाओं में, ग्रंथों में, ऐसे योग के ऊपर रहस्य के पर्दे डाल रखे थे। मैंने कहा योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, ये सबके लिए है और इतना सरल है और इसमें कोई नुकसान नहीं। इसके नाम पर मेरा शुरू में आपने देखा होगा रोज पंगा रहता था। कुछ डॉक्टर बोलते थे स्वामी रामदेव भ्रांति पैदा कर रहा है, मैं कहता था योग से बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर ये सब क्योर हो जाता। अब सब योग कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स भी योग कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस मेरे पीछे पड़ गए थे वो भी योग कर रहे हैं। आपने देखा मैंने हर विरोध को, हर चैलेंज को अपनी ताकत बनाया। और लोग मुझे जब शुरू में इंटरव्यू लेते थे, रजत शर्मा जी से भी मेरा पहला परिचय आपकी अदालत में इस कंट्रोवर्सीज के कारण से हुआ था। तो मैंने मजाक में बोला, भाई मैंने किसकी बहस खोल ली जो आप मेरे ऊपर इतना मुकदमा चला रहे हो। तो भाई मैंने किसी का बुरा किया नहीं। तो मैंने योग के नाम पर जो लोगों ने पर्दा डाल रखा था रहस्य का, धर्म के नाम पर शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत और तमाम तरह के जो ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, योग के नाम पर, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, वेदों के नाम पर, संस्कृति के नाम पर जो विकृतियां थी, भुजंगासन 2 तरह से, उनको सबको मैंने हटाया और सबको ये बताया भाई योग सब कर सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई बाउंड्री नहीं इसके अंदर। मैंने सब प्रकार के ढोंग आडंबर जो चल रहे थे, आज पतंजलि योगपीठ ने पूरी दुनिया में सब जाति, सब मजहब के लोग योग कर रहे हैं। और मैंने सबको वेद भी पढ़ाया, सारे वेद, सारे शास्त्र, स्त्रियों को, पुरुषों को, शूद्रों को, ओबीसी को, वनवासियों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, सबको। तो ये एक बड़ी बात भगवान ने मुझसे करवाई